+1 student. Now in business study we start the features of joint Hindu family business. Joint Hindu family business is the oldest form of the business organization. ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस को एक ही फैमिली के मेंबर मिलकर ड्राइव करते हैं और उनकी फैमिली में जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, वो सारे के सारे डिसीजन लेता है और जितने भी दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको अपने मुखिया का फॉलो करना पड़ता है। कोई भी मेंबर उनमें से अपने मुखिया को अपोज नहीं कर सकता। उसे हम कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके आज हम करेंगे फीचर्स। ऑपरेशनल अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर हिंदू लॉ लागू होता है और हमने कहा था ये केवल हमारे देश में एप्लीकेबल है। और दूसरी बात, हिंदू लॉ में जो टर्म्स एंड कंडीशंस इस बिजनेस के लिए डिसाइडेड की गई हैं, चाहे वो मिताक्षरा के लिए हैं, चाहे वो दाया भाग को ध्यान में रखते हुए हैं, वो सारी की सारी एप्लीकेबल होती हैं। नंबर 2, मैनेजमेंट बाय द कर्ता। जितने भी हमारी फैमिली में मेंबर होते हैं उन मेंबर्स में से और केवल मेल मेंबर्स में से, इस बात का विशेष ध्यान में रखना है, लेडीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। केवल मेल मेंबर्स में से जो सीनियर होता है, सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, उसी व्यक्ति को हम कर्ता कहते हैं, उसी को हम मुखिया कहते हैं। और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको मुखिया के पद पर बिठाया जाता है और वो सारे बिजनेस के डिसीजन लेता है। बच्चों एक बात आप ध्यान से समझें, हमारे यहाँ किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि हम 13 दिन के बाद उसकी रस्म पगड़ी करते हैं। रस्म पगड़ी का मतलब भी यहीं से निकला था कि आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, उससे नेक्स्ट उनके परिवार में जो व्यक्ति होगा, संबंधियों के सामने उसको पगड़ी पहनाई जाएगी। इट मीन्स उसको ऑथोराइज्ड पर्सन बनाया जाता है कि आज से पूरे परिवार की जिम्मेवारी आपके ऊपर है और अब आपने परिवार को चलाना है। दशरथ जी की डेथ के बाद जितने भी भाई थे वो भगवान राम को अपने पिता के समान समझते थे। इसको हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कह सकते हैं। जैसे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे यहाँ से चला जाता है तो उसके नेक्स्ट जो परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो बन जाता है ऑटोमेटिकली हेड ऑफ द फैमिली। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, लेडीज आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस फॉर्म। इसके बाद होता है लिमिटेड लाइबिलिटीज। हमारे यहाँ जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और जो मुखिया होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। इसके बाद होता है परमानेंट एग्जिस्टेंस। हमारा जो बिजनेस है कंपनी की तरह, जैसे हम कंपनी में आपको बताएंगे मैन में कम मैन में गो बट कंपनी गो फॉर एवर्स। शेयर होल्डर्स में कम, शेयर होल्डर्स में गो बट कंपनी गो फॉर एवर। इसी प्रकार से फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, एक की डेथ हो गई तो उसकी डेथ पर सोल ट्रेड की तरह बिजनेस फिनिश नहीं होएगा, दूसरे को मुखिया बना दिया जाएगा
और आपका फर्म एज इट इज चलती रहेगी। तो सोल ट्रेड की बजाय अगर हम इसमें कंपैरिजन करें तो इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। बस प्रश्न ये पैदा होता है कि फैमिली के मेंबर्स में आपस में फ्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, आपस में उनके विचार कॉन्टिन्यूसली मिलते रहने चाहिए। जब तक उनके विचार मिलते रहेंगे बिजनेस आपका लंबे समय तक चलेगा। मैनेजमेंट बाय द बर्थ, मेंबरशिप बाय द बर्थ, इसमें जैसे ही बच्चे का जन्म हो गया, अब ये नहीं देखा जाता कि वो माइनर है, 18 साल का कम है, उसी दिन से वो उस बिजनेस का हिस्सेदार बन गया। सपोज करो मिस्टर ए, उसके बेटे हैं 3। पहले आपकी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर माने गए 4, एक पिता और 3 बेटे। एक बेटे ने और जन्म ले लिया। जैसे ही बेटे ने जन्म लिया उसी दिन उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बांटने वाले लोग कितने हो गए? 5। 4 बेटे, 1 स्वयं पिता। तो वो डिवीजन जो होगा वो 5 लोगों के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेंबरशिप बाय बर्थ स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद होता है ओनली मेल मेंबर्स। इसमें केवल और केवल जो व्यक्ति होते हैं उनको हम मैनेजरियल एक्टिविटीज में शामिल करते हैं, लेडीज को उसमें शामिल नहीं करते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाना हमारे लॉ के अनुसार कंपलसरी नहीं है, परंतु आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो मार्केट में आपकी गुडविल ज़्यादा होगी और हमारा लॉ इसके लिए आपको कोई कंपेल नहीं करता है। These are the main features of the joint Hindu family business. That's all. बस बंद कर दे।